नमस्कार मित्रों, आज मेरे इस छोटे से चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं जन सुनवाई पोर्टल के संबंध में रिव्यू लेके आपके सामने आ रहा हूं। अभी हाल ही में जो मेरा एक मैटर चल रहा है, आप लोग सब जानते हैं, उसमें जो 15 अगस्त का कार्यक्रम शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल अतर्रा बांदा में नहीं मनाए गए, माने बच्चों के समक्ष जो प्रक्रियाएं होनी चाहिए थी, जो शासनादेश थे, उन नियमों के अनुसार न मनाकर साधारण ध्वजारोहण करके समाप्त कर दिया गया और बच्चों को वापस भेज दिया गया और नॉन वेज केक वगैरह बांटा गया। उस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल जन सुनवाई पर कंप्लेन की, जिस पर जो रिजल्ट आया वह हतप्रभ करने वाला था। काफ़ी समय तक तो मैं सोचता ही रह गया कि ये हो क्या रहा है, और अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो संसार में, जो भारत में हमारे दूसरे इस प्रदेश में जो लोग रहते हैं, उनके साथ क्या होगा। मित्रों, मैं किस तरह से इस समस्या से निजात पाऊंगा, किस तरह से अधिकारी के खिलाफ FIR कराना है, किस तरह से जांच सही कराना है, ये सारे वीडियो में लाऊंगा। इसे आप अंत तक देखिएगा, पूरा ये देखिएगा। इसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे सारे वीडियो में डालता रहूंगा और न्याय कैसे मिलता है ये मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा पूरा। कई लोगों ने मुझे, किसी ने 10,000 रुपये देने के लिए कहा है, किसी ने 5,000 रुपये देने के लिए कहा है। ऐसे नहीं लेना है, मैंने कह भी दिया कि चेक से लूँगा, नंबर 1 का पैसा लूँगा, वही वकीलों को देना होगा, हाई कोर्ट जाना होगा, जहाँ से जैसा होगा। कुछ तो आपका भाई भी खर्च कर सकता है, कुछ मैं खर्च करूँगा। पर ये पोर्टल को और न्याय व्यवस्था कैसे हमारे प्रदेश में लागू हो, इसमें कुछ योगदान इस बंदे का भी होगा, और अगर हो सके तो इसको और ऊपर तक पहुंचाइए। माने अपने आप ही उसमें केवल उन विषयों पर ही जांच की गई जिस पर हमारी कंप्लेन ही नहीं थी, और समाप्त कर दिया गया काम। फिर इसके बारे में मैंने सोचा कि मैं कुछ YouTube में अपने मित्रों के बीच में शेयर करूंगा और इसका रिव्यू लेके आऊंगा। तो कुछ मैंने YouTube में देखा। जब YouTube में देखा तब इतना मैं परेशान हो गया कि आखिर इस तरह कैसे हो रहा है। एक मित्र हैं हमारे जो है, उन्होंने देखे डाला YouTube में, उनमें 700-750 कमेंट आए हैं, लगभग सभी निगेटिव। किसी की समस्या का समाधान ही नहीं हुआ। तो ये जन सुनवाई पोर्टल जन दुखदाई हो गया है। अब इसको हम जन दुखदाई कहें तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जबकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी यह चाहते हैं कि समस्याओं का हल त्वरित हो और अच्छा हो, लोगों को इससे अच्छा रिस्पांस मिले। लेकिन इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी अधिकारियों के, वो लोग केवल इसको समेटने में लगे रहते हैं कि किस तरह डिस्पोज करो, इस मामले को डिस्पोज करो। आखिर डिस्पोज करने में उन्हें फायदा भी होता है। अब मैंने कंप्लेन की, जिसके पास पहुंचे होंगे, जब उनके पास पहुंचे तो वो तो कहीं ना कहीं, जब पुलिस आती है तो आदमी के अंदर घबराहट होती है। तो उनसे किस तरह ये मिले, किस तरह उनकी बात को रखा, माने उन्होंने जो कहा उस पर आंख मूंद कर विश्वास किया इन्होंने। लेकिन अब ये तो मेरे चक्कर में फंसे हैं। अभी अधिकारियों की भी जांच होगी। अभी इसमें मैं सब RTI वगैरह डाल रहा हूँ, 1-2 दिन में ये भी सब पोस्ट हो जाएंगे। सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। मुझे चाहे जहाँ तक जाना पड़े, या तो इन अधिकारी के खिलाफ यहीं FIR लिखी जाएगी, नहीं कोर्ट से लिखी जाएगी, जब इन्होंने जांच ही नहीं की किसी विषय पर। अब इसके लिए मैं थोड़ा सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। कुछ अब समय मेरा बढ़ गया। अब इसमें 30 दिन के लिए एक RTI डाला हूँ। इन्होंने क्या क्या वहाँ सबूत इकट्ठा किए, जिस विषय पर मैंने कंप्लेन की थी उस पर क्या क्या इन्होंने जांच की, ये सारी जांचें के लिए मैं रिपोर्ट मंगा रहा हूँ। और अगर देते हैं तो इन्हें फंसना है, क्योंकि वो हमने जो कंप्लेन की थी उस पर इन्होंने जांच ही नहीं की। और मुझे ये नहीं लगता है कि वहाँ जो CCTV फुटेज वगैरह है इन्होंने चेक किया है, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं दी है। तो उच्च अधिकारी भी इसको देखें और इसको समझने की कोशिश करें। YouTube में तो भरमार पड़ी है, जिसको देखो वही रिव्यू लेके आ रहा है। लोगों ने तो ये भी कह दिया कि ये तो बेकार का पोर्टल है। अभी आगे मैं अपने साथियों की वो सुनवाऊंगा रिव्यू। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं रिव्यू लेके ही क्यों जाऊं,
जब ये रिव्यू पहले से इतने पड़े हैं और इतने फेमस हो रहे हैं, पर सरकार इनमें पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है। अब चूंकि सरकार के पास वर्क बहुत होता है और इनके पास सरकारी कर्मचारी वगैरह बहुत होते हैं, पर कहीं ना कहीं से मेरे वीडियो से या मेरे बाद किसी वीडियो से सरकार तक झनक पड़ेगी। इस तरह तो ये सारे जो आगे चुनाव वगैरह आ रहे हैं तो योगी को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। जब लोगों की समस्याएं ही हल नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा। इसका उद्देश्य जो था इस पोर्टल का, ये लोगों को न्याय मिले, लेकिन अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं कि बाजी नहीं आ रहे हैं, वो तो इसको डिस्पोज करने में लगे हैं। माने जन सुनवाई जन दुखदाई बना दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा संचालित यह जो ऐप है, ये जो IVRS सिस्टम है, इसमें लोगों की समस्याओं का निराकरण समय से हो और लोगों में खुशहाली हो, ये सरकार का हमारे उद्देश्य है। सरकार जो भी नियम कानून बनाती है ये जनता के हित के लिए बनाती है, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, ये कोई काम ही नहीं होने देते हैं, ये बाधा करते हैं। 1 हो 2 हो 3 हो, आप YouTube में थोड़ा सा छान लीजिए, कुछ उदाहरण मैं भी यहाँ दिए देता हूँ। चलिए पहले एक तो ये उदाहरण देख लेते हैं, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। जन सुनवाई पोर्टल के बारे में, जिसको प्रदेश के अधिकारियों ने मजाक बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस जन सुनवाई पोर्टल की सच्चाई क्या है, आइए हम आपको बताएं। जब से जन सुनवाई पोर्टल पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई शुरू की गई है, तब से लगातार यह देखा जा रहा है कि अधिकारी समस्या का निस्तारण करने की बजाय बिना जांच और कार्रवाई के झूठी रिपोर्ट लगाकर इस व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं और सरकार के सामने अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। गरीब व समाज के परेशान लोग यह सोचकर जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत करते हैं कि सरकार उनकी सुनवाई करके उन्हें जल्द न्याय दिलाएगी, परंतु परिस्थिति ठीक उसके विपरीत है। वही भ्रष्ट अधिकारी शिकायत को सिर्फ कागज में ही जांच करने के बाद फर्जी आख्या लगाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास निस्तारण के लिए भेज देते हैं और फिर निस्तारण की कॉपी को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसके बाद उत्तर जनता के बीच से यह बात कही जाने लगी है कि जब जन सुनवाई पोर्टल के जरिए किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर इसे चलाकर उनकी मेहनत की कमाई को बर्बाद। देखा आपने इन्होंने क्या क्या कहा। अब इस विषय में गंभीरता से सोचिए आप कि हो क्या रहा है। माने जो ये मैं रिव्यू लेके आया हूँ ये मेरा ही अकेले का नहीं है। अरे आगे तो अभी दूसरा रिव्यू दिखा रहा हूँ, उसमें तो छक्के छूट जाएंगे। तो किस तरह से बात किया उन्होंने, कितने दुखी थे। उन्होंने कहा मैंने 2 मामलों की स्वयं इसमें जो है IVRS सिस्टम में डाला और किस तरह मेरे उनका निपटान हुआ। अब इसके आप YouTube में मैं इनके लिंक दे दूंगा, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि ये जो है जन दुखदाई पोर्टल क्यों है। इस पे सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अरे एक आध जगह तो ऐसा हुआ कि जो भ्रष्ट अधिकारी था जिसके खिलाफ जांच शिकायत की गई उसी को जांच मिल गई। अब बताइए कैसे इसका निपटारा होगा, क्या होगा। चलिए दूसरे मित्र को हम सुनते हैं। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जन सुनवाई ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जन सुनवाई ऐप सरकारी एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जाती है। तो दोस्तों मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही घटिया एप्लीकेशन है, बहुत ही बेकार एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के द्वारा लोगों को चूतिया बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है इस एप्लीकेशन के द्वारा। दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन के बारे में ऐसा दोस्तों वहाँ पे कमेंट आए हुए हैं, कोई भी वहाँ पे संतुष्ट नहीं है उस एप्लीकेशन से। ठीक है, वहाँ पे कोई ये नहीं बताता है कि सर हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जितने भी कमेंट वहां पे आते हैं लोग यही बता रहे हैं कि भाई हमारी कंप्लेंट जो है रिजेक्ट कर दी गई, हमारी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया गया। ठीक, तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एप्लीकेशन ठीक नहीं है। ठीक है, बनाया गया है उसको लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है, यूपी सरकार ने उसको लॉन्च किया है। ठीक है, यूपी सरकार के द्वारा उसे लॉन्च किया गया है यूपी के पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। दोस्तों इसमें सरकार की गलती है, यूपी सरकार की गलती है, या जो उसमें कर्मचारी है, ये चीज सरकार को देखना चाहिए ना। मैं मानता हूँ दोस्तों सरकार ने इसको लॉन्च किया है पब्लिक की हेल्प करने के लिए। ठीक है, ताकि पब्लिक जो है उसको घर बैठे वहां से कंप्लेंट रजिस्टर करवा सके। लेकिन दोस्तों अगर किसी की प्रॉब्लम की वहां पे समाधान ही नहीं होता है, ठीक है, अगर आप कंप्लेंट वहां पे रजिस्टर करते हो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कोई भी कारण बता के,
बता दिया जाता है कि आपने जो कंप्लेंट वहां पे बताया है, जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने खुद 2 बार कंप्लेंट रजिस्टर्ड किया था इस एप्लीकेशन से। वहां पे हमें क्या रिजल्ट मिला था पता है? वहां पे जो अधिकारी होते हैं इसके मेन हमारे जिले के, उनके पास जब ये कंप्लेंट जाती है तो वो क्या करते हैं, जो जन सुनवाई ऐप के कर्मचारी होते हैं उनको बोल देते हैं, सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये गलत है, कृपया करके इसको रिजेक्ट किया जाए। यानी कि इसको वहां पे हिंदी में लिखते हैं वो लोग, इसको निस्तारण किया जाए। तो दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, जन सुनवाई के जो कर्मचारी होते हैं, ये जो कंप्लेंट आपकी होती है इसको रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि निस्तारण कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर इसमें कंप्लेंट करने का फायदा क्या है कि आप जो है, जो पब्लिक है उनसे कुछ पूछते नहीं हो। जो वहाँ पे कर्मचारी, जो अधिकारी वहाँ पे बैठे होते हैं, वो लोग जो आपको बता देते हैं वही आप मान लेते हो, उसके बाद आप इसको निस्तारण यानी कि रिजेक्ट कर देते हो। फायदा क्या है फिर इसको लॉन्च किए हुए? दोस्तों मैं तो इस प्रकार मैंने ये पूरा वीडियो बनाने की कोशिश की, छोटा से छोटा बनाया है। आप इसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब में कंजूसी करते हैं तो ये देश की सेवा नहीं हो पाएगी। तो इस देश की सेवा आपके लाइक से है। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा इसको दूसरों को दिखाएंगे, उतने ज़्यादा ये वायरल होगा और सरकार तक पहुँचेगा। और अगर ये सरकार तक नहीं पहुंचता है तो ये मेरी ही हार नहीं होगी, ये आप सबकी होगी और सभी लोग परेशान होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याएं तो सबकी आ रही हैं। अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।